Hi guys, welcome back to Kaumshala. I am Megha, channel host and your दोस्त. फर्स्ट ऑफ ऑल 29 अगस्त को जो लोग CSEET देने वाले हैं उन सबको ऑल द बेस्ट. एक बात ध्यान रखिए, हड़बड़ी लीड्स टू गड़बड़ी. सारे क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से, काम माइंड से, शांत रह के अच्छे से पढ़ के आंसर करना. जैसे कि हम सब जानते हैं कि CS की जून अटेम्प्ट पहले पोस्टपोन हुई, फिर कैंसिल करके दिसंबर अटेम्प्ट के साथ मर्ज कर दी गई. जिन लोगों ने जून के लिए एग्ज़ाम फॉर्म भर रखी थी और जो लोग दिसंबर ही देने वाले थे, उन लोगों को दिसंबर की एग्ज़ाम को लेके काफ़ी सारे डाउट्स हो रहे हैं. तो मेरी आज की वीडियो उन्हीं डाउट्स को क्लियर करने के लिए है. FAQs की तरह मैं ऑलमोस्ट सारे डाउट्स कवर करने की कोशिश करूँगी. फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट्स में या फिर मेरे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो. सो लेट्स बिगिन. पहली क्वेश्चन जो ओल्ड सिलेबस वालों से आ रही है, क्या दिसंबर हमारी लास्ट अटेम्प्ट? तो यस, दिसंबर 2020 ओल्ड सिलेबस एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल की लास्ट अटेम्प्ट होने वाली है. दूसरी डाउट जो सबसे आ रही है कि जो लोग एग्ज़ाम फॉर्म भर चुके हैं उन लोगों को अगर कोई चेंजेस करनी है मॉड्यूल में या फिर सेंटर में तो वो कैसे और कब कर सकते हैं. देखिए, जिन लोगों ने जून के लिए एग्ज़ाम फॉर्म भर रखी थी, आप लोग 20 नवंबर 2020 के पहले कोई भी चेंजेस कर सकते हो. उसके लिए कोई फ़ी नहीं लगेगी. तो आप लोग अपनी सेंटर चेंज कर सकते हो, मॉड्यूल बदल सकते हो, तो उसमें कोई फ़ीस नहीं लगेगी. बस 20 नवंबर आने के पहले आप चेंजेस कर लो. अब चेंज करने की स्टेप क्या है, तो आप स्मैश पोर्टल पे जाना, अपनी ID पासवर्ड डाल के अपना अकाउंट खोलना, फिर उसमें मॉड्यूल की ऑप्शन होगी, वहाँ क्लिक करना, फिर वहाँ एनरोलमेंट की ऑप्शन होगी, उसमें क्लिक करना, फिर उसके बाद एग्ज़ाम एनरोलमेंट रिक्वेस्ट, फिर आपको जो भी बदलना है उस चेक बॉक्स पे क्लिक करना, देन कंप्लीट एनरोलमेंट रिक्वेस्ट एंड देन प्रोसीड. डन. कोई फ़ीस नहीं लगेगी, आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी. देखिए, यूजुअली मॉड्यूल या सेंटर चेंज करने के लिए फ़ीस लगती है 250 रुपये, 250 रुपीज़ लगती है. बट जैसा कि कोविड के वजह से आपके एग्ज़ाम मर्ज किए गए हैं दिसंबर के साथ, तो इसमें आपकी मिस्टेक नहीं है. दैट इज़ वाई कोविड की वजह से ये वाला फ़ायदा आपको दिया गया है कि आपकी बिना फ़ीस मॉड्यूल और सेंटर चेंज हो सकती है. बस 20 नवंबर के बाद अगर आप लोग डाउट लेकर आओगे कि हमारी मॉड्यूल या फिर सेंटर चेंज नहीं हो रही है, तो वो आपकी गलती होगी. बिकॉज इंस्टीट्यूट ने टाइमलाइन दे रखा है 20 नवंबर तक का. तो जिसको जो भी चेंजेस करने हैं मैक्सिमम 20 नवंबर के पहले कर लेना है. नेक्स्ट है, कुछ बच्चों का डाउट है कि उन्होंने जून अटेम्प्ट के लिए सिर्फ एक ग्रुप के लिए एग्ज़ाम फॉर्म भरी थी, बट अब जैसे कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं और दिसंबर में होना है, तो अब उनको दोनों ग्रुप या फिर प्रोफेशनल के तीनों ग्रुप एक साथ देने हैं. तो अब वो लोग ग्रुप कैसे ऐड कर सकते हैं, उसके लिए क्या है. देखिए, अगर आपको ग्रुप चेंज करना है या सेंटर चेंज करना है तो वो बिना फ़ी के आराम से होगा. आप लोग 20 नवंबर के पहले कर लो. लेकिन अगर आपको ग्रुप ऐड करना है और मॉड्यूल्स ऐड करने हैं, उसमें आपकी फ़ीस लगेगी. अगर आपने एक मॉड्यूल के लिए एग्ज़ाम फ़ी भर रखी है और आपको दूसरी मॉड्यूल ऐड करनी है, तो अब बस आपकी दूसरी मॉड्यूल वाली फ़ी ली जाएगी. तो अब आपकी बस डिफरेंस फ़ी ली जाएगी. मॉड्यूल ऐड करने का टाइमलाइन 9 अक्टूबर 2020 तक है. ये 20 नवंबर तक नहीं है, 9 अक्टूबर तक ही है. तो 9 अक्टूबर के पहले अगर आपको और मॉड्यूल ऐड करनी है, आपको और ग्रुप्स ऐड करने हैं, दूसरी ग्रुप की भी एग्ज़ाम देनी है, तो आपको 9 अक्टूबर के पहले मॉड्यूल ऐड करना होगा. और 9 अक्टूबर विथ लेट फ़ी है, यानी कि 25 सितंबर लास्ट डेट है, जो आप बिना लेट फ़ी के, बिना किसी फ़ाइन के नॉर्मल जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म की फ़ीस होती है 1200, वो दे के आप अपनी फॉर्म भर सकते हो. बट अगर 25 सितंबर एक्सीड हुआ तो आपको कुछ मिनिमल फ़ाइन लगती है, उससे आप 9 अक्टूबर तक ऐड कर सकते हो. बट बेटर कि आप 25 सितंबर के पहले ही जो भी एडिशनल मॉड्यूल वगैरह करना है आप कर लो. इसके लिए भी सेम स्टेप है. आपको स्मैश पोर्टल में अपना अकाउंट खोलना है, मॉड्यूल में जाना है, देन एनरोलमेंट में, देन अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन एनरोलमेंट सर्विसेज फॉर जून 2020, और इसमें आपको सारे चेक बॉक्स मिल जाएंगे. उसमें से जो भी आपको करना है चेंजेस आपको कर सकते हो. ठीक है. अब कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन की डेट ख़त्म हो चुकी है, यानी कि जून अटेम्प्ट उनका लास्ट अटेम्प्ट होना था और उनकी रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो रही थी जून में. तो उनके लिए क्या है, जून अटेम्प्ट उन्होंने तो नहीं छोड़ा,
कैंसिल हुआ है और मर्ज हुआ है दिसंबर के साथ। तो अगर आपकी रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो गई है और जून तक ही आपकी अटेम्प्ट अलाउड थी, कोई बात नहीं, आपको दिसंबर तक एक्सटेंशन मिल चुका है। सो नो वरीज़, आप आराम से दिसंबर वाली अटेम्प्ट दे सकते हो। अब कुछ बच्चों का पूछना है कि हमने 2 मॉड्यूल के लिए एग्ज़ाम फॉर्म भरा था जून में, बट अब हमें सिर्फ एक ही मॉड्यूल देना है, तो क्या मॉड्यूल डिलीट करने का भी ऑप्शन है? तो बिल्कुल भी नहीं, मॉड्यूल डिलीट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। अगर आप 2 ग्रुप के लिए एग्ज़ाम फॉर्म भरा है तो आप भले ही 1 दो या ना दो, वो आप पे डिपेंड करता है। मॉड्यूल डिलीट करने का ऑप्शन नहीं है, आप और ऐड कर सकते हो। अब CS प्रोफेशनल के कुछ बच्चों का ये डाउट है, जून के लिए उन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म भर रखा था, उसमें जो उनका इलेक्टिव सब्जेक्ट था, अब वो अपना इलेक्टिव सब्जेक्ट दैट इज़ ऑप्शनल सब्जेक्ट चेंज करना चाह रहे हैं। तो क्या वो दिसंबर के लिए अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट बदल सकते हैं? तो हाँ, आप अपना इलेक्टिव सब्जेक्ट बदल सकते हो दिसंबर एग्ज़ाम के लिए। उसके लिए भी सेम प्रोसेस है। स्मैश वाले पोर्टल पे अपनी ID खोलो, देन अगेन मॉड्यूल पे क्लिक करो, देन स्टूडेंट सर्विसेज पे क्लिक करो, देन चेंज ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसके बाद वो सब्जेक्ट चूज़ करके आगे सेव कर लो। ठीक है। अब जो बच्चे दिसंबर में देने वाले हैं, एक और डाउट आ रही है। इंस्टीट्यूट की जो न्यू गाइडलाइन थी उस हिसाब से आपको 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम और प्री एग्जामिनेशन टेस्ट, एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको ये 2 चीज़ कंप्लीट करना होता है। तो कोविड-19 की वजह से काफ़ी सारे बच्चे ये नहीं कर पाए थे, तो इंस्टीट्यूट ने टाइमलाइन थोड़ी सी बढ़ा दी है और वो 20 नवंबर तक की डेडलाइन दे दी। 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम और प्री एग्जामिनेशन टेस्ट जिन लोगों को भी एप्लीकेबल है, आप लोगों को 20 नवंबर के पहले ये दोनों ही कंप्लीट करनी है, तभी आप एक दिसंबर वाली एग्ज़ाम में बैठ पाओगे। अदरवाइज़ दिसंबर की एग्ज़ाम देने के लिए आप एलिजिबल नहीं होगे। अगर आपने एग्ज़ाम फॉर्म भर रखी है तो 50% फ़ीस आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी और आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते दिसंबर में। ठीक है, तो आप 20 नवंबर के पहले एनी हाउ इन दोनों रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई कर लो। अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं जिन्होंने जून के लिए एग्ज़ाम फॉर्म भर रखी थी और वो किसी कारणवश अब दिसंबर में नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या उन्हीं बेनिफिट्स के साथ वही फ़ीस क्या उनके अगले जून में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ कोविड-19 की वजह से इंस्टीट्यूट ने कैंसिल किया, जून एग्ज़ाम दिसंबर के साथ मर्ज किया है, इसीलिए इंस्टीट्यूट ने आपको ये बेनिफिट दी है कि आपकी सारी फ़ीस दिसंबर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो गई है। ये आने वाले वक्त के लिए एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ इस अटैम्प्ट के लिए है। और एक अपडेट CS EET के बच्चों के लिए है, जिन लोगों को नवंबर अटैम्प्ट देना है। आपकी एग्ज़ाम 28 नवंबर को होने वाली थी, बट इंस्टीट्यूट ने एग्ज़ाम को थोड़ी सी प्रीपोन कर दी है और अब न्यू डेट है 21 नवंबर 2020। तो नवंबर वालों की एग्ज़ाम 21 नवंबर को होने जा रही है। और जैसा कि हम सब जानते हैं CS EET ऑनलाइन होने वाली है 29 को। जिन बच्चों के पास डेस्कटॉप या लैपटॉप फैसिलिटी नहीं है, आप वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते अभी अगस्त वाली, तो आप भी अपनी एग्ज़ाम कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे। उसके लिए इंस्टीट्यूट ने 14 अगस्त के पहले आपको एक डिक्लेरेशन सबमिट करने के लिए बोला था। जिन लोगों ने डिक्लेरेशन सबमिट कर दिया, आपकी एग्ज़ाम आगे शिफ्ट कर दी गई है, आप नवंबर अटैम्प्ट दे सकते हो, नो इश्यूज़। जिन लोगों ने डिक्लेरेशन सबमिट नहीं की है, सॉरी टू से आपकी फ़ी रिफ़ंड तो होगी नहीं, तो आपको अगेन नवंबर के लिए भरनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से इतने ही FAQs थे। इसके अलावा आपको और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में या फिर मेरे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम चैनल किसी पे भी पूछ सकते हो। सबकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वीडियो से कुछ अलग जानकारी मिली हो तो ज़रूर शेयर करें एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।